हेलो स्टूडेंट, देखो बीकॉम सेमिस्टर 3 टैक्सेशन 1 जिसका पहला चैप्टर जो स्टार्ट किया रेसिडेंस एक्ट एंड इंश्योरेंस एक्ट। रेसिडेंस एक्ट का जो रूल्स होता है वो तुम लोग का बता दिया है। ये बेसिक कंडीशन क्या होगा, एडिशनल कंडीशन क्या होगा, सब बता दिया है। अब क्या होगा, प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, जो प्रॉब्लम दिया बोला क्या, मिस्टर टी ए फॉरेन सिटीजन comes to India for the first time during 2019-2020. During previous year 2019-20, 20-21, 21-22 and 22-23, he was in India for 142 days, 182 days, 195 days and 173 days respectively. During the previous year 2023-24, he was in India up to 10 October 2023. He stayed at Kolkata up to May 15, 2023 and thereafter remains in Rajasthan till his departure from India. मतलब क्या है, 10 अक्टूबर 2023 तक इंडिया में था, जिसमें मई 15 तक वो इंडिया में कोलकाता में था, उसके बाद वो राजस्थान में था और वो राजस्थान से डिपार्चर हो गया। तो इसका उसको निकालना पड़ेगा जे आरओआर ना आरएनओआर ना एनआरआई, मिस्टर टी आरओआर आरएनओआर ना एनआरआई। ये करने के लिए हम लोग को दो तो कंडीशन देखना पड़ेगा, एक है बेसिक कंडीशन और एक है एडिशनल कंडीशन। बेसिक कंडीशन में क्या है ना, दो तो बोला था, एक तो बोला था 182 डेज रहना पड़ेगा करेंट प्रीवियस ईयर में, और करेंट प्रीवियस में 182 डेज नहीं रह पाएगा तो करेंट प्रीवियस ईयर में 60 डेज एंड प्रीवियस ईयर में करेंट प्रीवियस को छोड़कर 365 दिन इंडिया में रहना पड़ेगा। तो एक करने का तरीका क्या देखो, तो पहले हम लोग कैलकुलेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। पहले क्या लिखना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा प्रीवियस ईयर, पी वाई मतलब प्रीवियस ईयर, उसके बाद ए एम जे जे ए एस ओ एन डी जे एफ एम, उसका बाद टोटल। इसका मतलब होता है क्या, फाइनेंशियल का सब मान बोला है। इसका मतलब होता है ए मतलब अप्रैल, ए मतलब मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, लास्ट में टोटल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी सवाल करने का पहले तुमको करेंट प्रीवियस का देखना पड़ेगा, वो कितना दिन है, उसका बाद तुम आगे बढ़ देख सकते हैं। तो पहले हम लोग लिख रहे हैं प्रीवियस ईयर 2023-24। तो 23-24 में बोला था अप टू 10 अक्टूबर 3 ईयर में था, मतलब अप्रैल में था, मई में था, जून में था, जुलाई में था, अगस्त में था, सितंबर में था और अक्टूबर का 10 दिन। मतलब क्या है, जिस दिन जाएगा उस दिन भी लेना पड़ेगा, जिस दिन आएगा उस दिन भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो मेरा टोटल कितना होगा 30, 31, 30, 31, 31, 30, 10, टोटल मिला के हो रहा है 193। मतलब 1 2 3 4 5 6 180 प्लस 10 190 और 3 डेज जुड़ जाएगा तो 193। तो 193 का मतलब क्या है, वह बेसिक कंडीशन का ए नंबर कंडीशन फुलफिल कर लिया, माने 182 डेज से ज्यादा रह गया। अब हम लोग को देखना पड़ेगा एडिशनल कंडीशन। तो एडिशनल कंडीशन में क्या है ना, 23-24 को छोड़कर 10 साल में 2 तो रेसिडेंट और 7 साल में 730 दिन रहना पड़ेगा। तो नेक्स्ट प्रीवियस ईयर हम लोग देखेंगे क्या है 2022-23। देखो 22-23 ने हमको बोल दिया कितना दिन था इंडिया में, 173 डेज, 173 डेज। नेक्स्ट है 2021-22, उसमें भी बोल दिया हम कितना है 195 डेज। नेक्स्ट है 2020-21, इसमें भी बोल दिया कितना 182 डेज। नेक्स्ट है 2019-20, उसमें बोल दिया कितना 142 डेज। उसका बाद 2018-19
2019 उसमें क्या होगा, नील होगा। इसका पहले इंडिया में नहीं था, फॉरेन सिटीजन है। उसके बाद 2017-2018 उसमें भी नील होगा। 2016-2017 उसमें भी नील होगा। तो कितना साल हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 साल देख लिया। 10 साल में उसको तो नील ही आते जाएगा। तो मतलब क्या हो रहा है, तो करेंट प्रीवियस ईयर में मेरा 193 डेज हो गया, मतलब 182 से ज्यादा हो गया, मैंने बेसिक फुलफिल कर लिया। एडिशनल पड़ेगा, 2 तो रेसिडेंट होना पड़ेगा। देखो यहाँ पर 2 तो रेसिडेंट हो रहा है, एक तो 195 डेज, एक तो 182 डेज, 2 तो रेसिडेंट हो जा रहा है। बट एक चारों को जोड़ के, 7 साल को जोड़ के देखना पड़ेगा 730 डेज आ रहा है कि नहीं। तो देखो 4 4 9 12 और 12 13 7 9 692 डेज हो रहा है। 12 692 डेज हो रहा है। तो हमको क्या बोला है, 692 डेज नहीं, हमको बोला था 730 डेज होना चाहिए, बट हो रहा है कितना मेरा 692। मतलब वो क्या, बेसिक 730 डेज होना चाहिए, बट हो रहा है कितना मेरा 692। मतलब एक्चुअली क्या है, वो बेसिक एडिशनल का पहला कंडीशन फुलफिल कर लिया, 2 रेसिडेंट, बट जो दूसरा कंडीशन है 730 दिनों फुलफिल नहीं कर पा रहा है। इसलिए मिस्टर टी इज RONR, सॉरी RNOR, RNOR मतलब क्या है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। ए हो गया तुम्हारा मिस्टर टी का रेसिडेंशियल स्टेटस। दैट्स ऑल।